और महात्मा गांधी के बताए हुए अहिंसा मार्ग पर आज भी हम लोग चल रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में गुंडागर्दी हो। आज तक जो भी योजनाएं आप तक पहुंचाने का कार्य करता था, आप तक रुपए वो नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जब भी आप तक पहुंच लेकर कोई भी अधिकारी चलता था तो रास्ते में डाकू ज्वाला सिंह उसे लूट लेता था और रास्ते में उस सिपाही को मार देता था। लेकिन आप लोगों के बीच का नौजवान सिपाही इंस्पेक्टर अजय इस वर्ष आप लोगों तक पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसे नौजवान अगर हमारे देश में रहे तो हमारे देश में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। इसलिए इंस्पेक्टर अजय हमारे पास आओ। इंस्पेक्टर अजय, अगर तुम ऐसे ही देश की रक्षा करते रहे तो हमारे देश में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में गुंडागर्दी हो। इसलिए हमेशा में हम लोग यही नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। किसी माँ बहन बेटी के ऊपर गुंडागर्दी बंद करिए मंत्री जी, आपका भाषण में फालतू का। आप लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहना आप लोग का गलत है। इंस्पेक्टर अजय बोलने दो, इसकी हम बात सुनना चाहते हैं। आखिर बात क्या कहना चाहता है? जब आपका परिवार खुद नहीं साफ शुद्ध है तो आप दूसरे क्या कहोगे? क्या हुआ? क्या मतलब की बात बताओ, आखिर बात क्या हुआ? मतलब की बात बताएं। हाँ बताओ। आपका भाई जो नागेश्वर है। मेरा भाई नागेश्वर? जी हाँ। क्या हुआ? मेरी बहन कॉलेज से वापस आ रही थी, उसने रास्ते में बदतमीजी किया है। यानी मेरे भाई नागेश्वर ने तुम्हारे बहन के साथ बदतमीजी से पेश आया? जी हाँ। घबराओ नहीं, इंसाफ होगा इसका। शांति नगर के वासियों, शांति नगर के वासियों, कहता आज राम अवतार है, सजा उसको मिलेगी जो भाई मेरा गद्दार है। अगर मेरे भाई में गुनाहगार है तो उसे सजा आज शांति नगर की जनता के सामने मिलेगा। मंत्री जी अपने भाई बुलवाइए। जरूर बुलवाएंगे। डियाजी राणा, हमारे भाई नागेश्वर को बुलाया जाए। छोटे सरकार नागेश्वर हाजिर हो। क्या बात है भैया, हमें किसने बुलाया गया है? क्या कहा नागेश्वर, तुम्हें आज मीटिंग में क्यों बुलाया गया? जी हाँ, तुमने हमारा नाम रोशन किया इसलिए तुम्हें बुलाया है। क्या किया है मेरे? सुन मेरी बात, नाम कलंकित कर दिया, पाजी नमक हराम, हाथ उठाया अमला पर, किया नीच है। हाथ उठाया अमला पर, किया नीच है। क्यों नागेश्वर, यही तेरा धर्म है कि किसी माँ बहन बेटी को रास्ते में छेड़ते? चलो बड़े भैया, हाँ। मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। क्या कहा? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो? जी हाँ। अरे नागेश्वर, तूने गलती उस लड़की के साथ किया है, मैं कौन होता तुझे माफ करने वाला? अगर तुम माफी चाहता है तो उस लड़की से माफी मांग, वही माफ कर सकती है, मैं नहीं तुझे माफ कर सकता। ठीक है मेरे भैया, चलो माफी मांगो। इतनी बड़ी बात को यहाँ लाने का क्या मतलब था? कुछ कहा आपने? नहीं समझ, ऐसे ही सोच रहा हूँ। सुनो जी बोलिए। मुझसे गलती हो गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। मेरी मंत्री जी
है तो यहाँ फैसला होगा। आपका भाई क्या कह रहा है? माफी मांगने के लिए कहे थे आप? क्यों माफी नहीं मांगा? माफी मांग ले। कह रहा है मुझे मेरी जान माफ कर दो। क्या कहा? विधायक जी, हाँ। आप हमारे पिता की तरह हैं और मैं आपसे ये बात कैसे कह सकती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपसे कहना पड़ रहा है। क्या कहना? ये जो आपका भाई है, हाँ। आपने इससे बोला हम्म, कि सुमन से माफी मांगो, हम्म। और इसने जानते हो क्या कहा? क्या कहा इसने? इसने माफी के तौर पे मुझसे बदतमीजी किया। यानी बदतमीज- इसने कहा, क्या कहा? सुमन मुझे माफ कर दो, मेरी जान। पीछे हटो। नागेश्वर इधर आ। राम खोल। क्या कहा तूने? कि मुझे माफ कर दो मेरी जान? इसी तरह माफी मांगी जाती है? फिर कैसे मांगी जाती है भैया? और एक से गलती कर बैठो तो उसके पैर पर जाकर झुक करके, पैरों पर गिर करके माफी मांगी जाती है। इसके पैरों पर गिरो और गिर करके हाथ जोड़ो कि बहन सुमन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सब कौन सा सोच है बड़े भैया, लेकिन काश कथिया को बहन कहना जरूरी है। हरामखोर, क्या कहा? इस कुतिया को बहन कहना जरूरी है? दिल में आता तेरा कौन? नागेश्वर इतना सोच ले, अगर तूने इसके पैरों पर गिरकर माफी नहीं मांगा तो मैं तेरा गला दबाकर मार डालूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप चाहें। छोटे सरकार, हाथ जोड़ कर अब मुन्नी नीचे करके। सर हमने तो सोचा था साला नॉर्मल बात है, बात बन जाएगी। फिर कुछ कहा? मैं कहे को कहूंगा, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जब कह रहा था तब नहीं सुना और अब बिना कहे सुन रही है। वही सुना जो आपने कहा था। सुना फिल्म तो अच्छा नहीं होता। क्या? ऐसे बहन सुमन, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन हाँ, आइंदा ध्यान रहे कि ऐसी गलती दोबारा किसी की बहन बेटी के साथ नहीं करना। आज मैंने माफ कर दिया, लेकिन आइंदा किसी बहन की बेटी के साथ ऐसा सलूक करोगे ना तो सीधा फांसी हो जाएगी। ध्यान रखना। नागेश्वर, देखा, इतनी गलती होने के बाद इस लड़की ने तुझे माफ किया। अरे इस बैठी हुई जनता को देख, अरे इस शांति नगर की जनता का दिल कितना बड़ा है, गलती होने के बाद ही माफ कर देते हैं। देखा है भैया, देखा शांति नगर वालों का दिल, अरे शांति नगर वालों का दिल दरिया, बाकी सब समंदर। सुमन, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने तेरे साथ बदतमीजी से पेश आया, इसलिए मैं अपने भाई की तरफ से मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अरे नहीं विधायक जी, आप क्या कर रहे हैं? अरे आप हमारे भाई यानी मेरे पिता समान हैं और आप हमारे आगे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपकी बहन या बेटी होते हुए आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अपने भाई को समझा देना कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। जो गलती मेरे साथ किया है, अगर यही गलती किसी इन बैठी हुई जनता में किसी बहन बेटी के साथ अगर करेगा ना तो भगवान जाने
ये जनता कभी नहीं माफ करेगी और आप विधायक पद से नीचे हो जाएंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने भाई को समझा देना। समझा देंगे, अब दोबारा तुमसे बदतमीजी नहीं करेगा। ठीक है पिताजी, मैं अब जा रही हूँ अपने घर। जा सकती हो। नमस्ते। नमस्ते। दयाजी राणा, मीटिंग को ही समाप्त करो। इस समय मैं बिहार जाना चाहता हूँ। हो गए सर। इंस्पेक्टर अजय सिंह, जी सर। विधायक जी मीटिंग को समाप्त करके बिहार गए हुए हैं जी हाँ, और अपनी पुलिस फोर्स लेकर के सीधे थाने वापस चला। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर। विधायक जय हो। जय हो। जा हमारे भाई नागेश्वर को बुला कर लाओ। योग्य तशरीफ रखिए। छोटे सरकार नागेश्वर हाजिर हो। वाह नागेश्वर वाह, जब भी हमारे पास आता था हमारे सीने से लगता था। मुझे देखकर मुंह फेरना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूं कि तू नाराज है, क्योंकि भरी जनता के सामने मैं तेरे गालों पर तमाचा मारा, इसलिए नाराज हो गए ना। अरे देख, हमें तमाचा तेरे गालों पर मारा और ये निशान हमारे गाल पर बन चुके हैं। वो कैसे बड़े भैया? वो कैसे? जो एक लड़की के चक्कर में मार खा कर आया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अगर उसका सीधा बलात्कार कर देता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। बड़े भैया, है। बलात्कार तो मैं उसको कर देता, लेकिन बीच में वो साला अजय इंस्पेक्टर का भाई राजेश्वर वहां आ गया और उस मामूली सी लड़की के लिए उसने मुझ पर हाथ उठाया। ना ना छिड़वा ना। क्या कहा? साला 2 टके का इंस्पेक्टर का भाई एक विधायक के भाई के ऊपर हाथ उठाए। अरे हम साले को जिंदा जमीन में करवा देंगे, कहे घबराता है। अरे उसे हम बर्बाद न किया तो विधायक राम अवतार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज के बाद किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चलते हो रास्ते, नहीं तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। अगर तुझे किसी लड़की पर दिला ही जाता है तो डीआईजी से बोला करो। बुलाओ डीआईजी को समझाएंगे हम। हेलो डीआईजी। कहिए सर। आज मीटिंग में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, केवल हमारे भाई नागेश्वर की वजह से। हम जी नहीं सर। चाहते कि दोबारा ऐसी बेइज्जती हो, क्योंकि हमारा भाई नागेश्वर जवान से हो चुका है। अगर किसी लड़की पे मानो दिला ही जाए तो उसे किसी न किसी पुलिस वाले से कहो कि किसी बहाने से उसके कमरे तक पहुंचाए। ओके सर, नागेश्वर से बात करो। मैं समझा दूंगा। हम उसके बारे में सोचूंगा जिसने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया है। अरे नागेश्वर है जिस, ये नागेश्वर के ऊपर हाथ उठा दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाह छोटी सरकार वाह, आज शांतिनगर जनता के सामने अपने बड़े भाई का नाम रोशन कर दिया। छोटी सरकार, कहो। अगर तुम्हें किसी लड़की की आवश्यकता है, किसी लड़की पे तुम्हारा जी आ जाता है तो हमसे बोला करो। हम पुलिस वाले हैं, किसी न किसी बहाने से लड़की को ला करके तुम्हारे कमरे तक पहुंचा सकता हूं। ठीक है डीआईजी, अभी किसी लड़की की जरूरत नहीं है, और जब जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। हाँ सुनो ना, तुम्हारी वजह से मेरी भरी मीटिंग में बेइज्जती हुई। और हाँ, साले इतना लेक्चर दे रही थी, मैंने तो सोचा मामूली सी बात है, चलो काम चल जाएगा।
लेकिन इसने तो हमने खराब बगावत खड़ी कर दिया है। और याद रखो सुमन, जब तक तेरे साथ बलात्कार नहीं करूंगा, तेरा जिस्म से खिलवाड़ नहीं करूंगा, कसम भगवान की, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। और इस राजसभा ने नागेश्वर से दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले हम इस राज्यसभा के बारे में सोचते हैं कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। सही कहा है कि जिस इंसान के पास ये होता है वो प्यार के काबिल नहीं होता है। तो बहुत खूबसूरत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। दर्शक प्रेमी उधर सीन पर गौर फरमाएगा। देखिए इंस्पेक्टर अजय की पत्नी अनीता सिंह अपने घर में बैठी अपने पति राजेश अजय का इंतजार करते हैं, और देखिए उनका देवर राजेश भी नहीं उपस्थित रहता है, कॉलेज से वापस नहीं आता है। देखिए दोनों बैठी रहती है। क्या बताऊं, मेरे स्वामी तो ड्यूटी पे चले जाते हैं और मेरा देवर भी स्कूल चला जाता है, मेरा अकेला यहाँ मन नहीं लगता है। अरे छोड़ी कौन हरी मेरी यार, अरे छोड़ी कौन हरी मेरी यार, करे लानो करिया कहिए प्यारी अनीता सिंह, आज तो बहुत कुछ नजर आई हो। स्वामी क्या करूं, आप ड्यूटी चले जाते हैं और देवर राजेश भी स्कूल चला जाता है, इसीलिए थोड़ा गुनगुना रही थी। वो तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, लेकिन अभी तक राजेश स्कूल से वापस नहीं आया। स्वामी आप चिंता ना करें, छुट्टी हो चुकी होगी, वो आता होगा। ये बताओ राजेश बराबर पढ़ाई करता है या नहीं? जी हाँ स्वामी, मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है वो। ठीक है।
मेरा छोटा भाई और हमसे आज आशीर्वाद लेने आया है। राजेश, जुग जुग भाई तुम जिया, सदा रहो खुशहाल। जुग जुग भाई तुम जिया, सदा रहो खुशहाल। तेरे दिल की मनोकामना पूर्ण करे। मालूम नहीं आज मेरा देवर राजेश इतना खुश क्यों है, इसका कारण मुझे पूछना चाहिए। राजेश, ये बताओ क्या मैं जो पूछूंगी वो सच सच बताओगे? भाभी, तू भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। पूछो भाभी, क्या पूछना चाहती है? और खुशी की है क्या बात देवर हजारी, खुशी की है क्या बात? खुशी की है क्या बात देवर हजारी, खुशी की है क्या बात देवर हजारी। कहाँ जाने की तुम, कहाँ जाने की तुम, कहाँ जाने की तुम किए हो तैयारी। और कहाँ जाने की तुम, कहाँ जाने की तुम, कहाँ जाने की तुम किए हो तैयारी। यानी मेरी भाभी माँ जानना चाहती है जी हाँ, कि उसका देवर आज सच की कहाँ के लिए तैयारी किया है। जी हाँ राजेश। मेरी भाभी माँ, मैंने बहुत अपने दिल में सोच समझ कर एक विचार किया है और मेरी भाभी माँ जो है हमारी, मेरी भाभी माँ जो है हमारी। मेरी भाभी माँ जो है हमारी, मेरी भाभी माँ जो है हमारी। किया बांध जाने, किया बांध जाने कि हमने तैयारी, किया बांध जाने। राजेश, ये बताओ हम दोनों के प्यार में कोई कमी रह गई है क्या? नहीं भाभी माँ नहीं। बॉम्बे जाकर करेगा क्या हो? भाभी माँ, मैंने यहाँ इस शांति नगर में देख लिया कि कितनी पढ़ाई होती है, लेकिन मैं अपने भैया और भाभी का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैं वकालत बनना चाहता हूँ भाभी माँ।
और वकालत पढ़ूंगा शहर में जाकर। वकालत पढ़ूंगा शहर में जाकर। यही बात भी है, यही बात भी है, यही इच्छा। राजेश, तुम्हारे लिए तो हमारी जान है, और फिर तुम्हारी इच्छा कैसे मैं मार सकती हूँ? मैं जानता हूँ राजेश, मुझे उम्मीद है कि तुम बॉम्बे से जब आओगे तो वकालत की डिग्री लेकर आओगे। जब वकालत की डिग्री लेकर आओगे मेरे सामने, तो मैं तुम्हारे गले में सोने की चैन पहनाऊंगी। क्या भाभी, अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूँ भाभी माँ, मैं बॉम्बे से जब वापस आऊंगा तो वकालत की डिग्री लेकर ही आऊंगा। राजेश, तू बॉम्बे जाना चाहता है, वकालत पढ़ना चाहता है? हाँ भैया। और वकालत पढ़ने की तेरे मुख से जिस समय तेरी भाभी ने सुना, तेरी भाभी का दिल कितना बड़ा हो गया कि जिस समय वकालत पढ़कर वकालत की डिग्री लेकर आओगे तो तुम्हारी भाभी वहां तुम्हारे गले के सोने की चैन पहनाएगी। हाँ भैया। और तेरा ये भाई क्या कर सकता है? क्या करोगे भैया? अरे जिस समय वकालत की डिग्री लेकर आएगा राजेश, अपने डिपार्ट में पार्टियां करूंगा और अपने गांव में मिठाइयां बंटवाऊंगा, और तेरे लिए सोने के 2 गंडल लाऊंगा। क्या भैया? अरे वाह भैया! आपका ये छोटा भाई राजेश वादा करता है, शेष बॉम्बे से जब वापस आऊंगा तो अपने भाई के सामने वकालत की डिग्री लेकर भी आऊंगा। हाँ भैया, मैं वादा करता हूँ। राजेश, मैं तेरी बात को विश्वास करता हूँ और मुझे यकीन है कि तू वकालत में पास हो जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों प्राणी का सोचा हुआ बात अधूरा रह जाए। तो किसी तरह से मेरे माता पिता के दिल में तमन्ना थी कि जब तेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी ने, मेरे माता ने यही कहा, मैं अपने दोनों बेटों को इतना पढ़ाऊंगा कि उन्हें एक ही अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन मेरे माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसी समय मेरा गाना आया था, तुझे पालना पोसना हमारा और तुम्हारी भाभी का होगा। अपने आप का बच्चा नहीं चाहा, क्योंकि मेरी गोद में भगवान तो बच्चा दे ही नहीं। तू मेरा भाई नहीं, तू बल्कि मेरा बेटा है। दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ना, कहीं मेरे आशा ना होगी हम दोनों की मिट्टी में मिल जाए। हमारे लिए आपने कितनी तकलीफ उठा, इस राजेश को माँ बाप का प्यार माँ बाप से नहीं मिला, बल्कि मेरे भाई और भाभी से मिला है। जितना प्यार माँ बाप ने नहीं दिया, उससे कहीं ज्यादा आपसे प्यार मिला भैया। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन से लेना
कभी मुझसे खफा नहीं होना, कभी मुझसे जुदा न होना। डिग्री लेकर मेरा जब राज्य से वापस आएगा तो उसके गले में सोने की चेन पहनाएगी। मेरा भाई जो बात को जबान है वो उम्मीद लगा बेटा कि मेरा भाई जब आएगा वो कॉलेज की डिग्री लेकर तो उसके हाथ में सोने के कंगन बनाऊंगा। भैया ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, कभी मुझसे खता ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। अनीता सिंह देखो, ये इसका रोने का समय नहीं है, बल्कि हंसने का समय है। इसे हंसाओ, इसे समझाओ, इसे उस तरह से करो जिस तरह से पहले हंसता था। ये रोने का समय नहीं है। राजेश, इस खुशी के मौके पर तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या तू चाहता है कि हम दोनों भी रोएं? नहीं भाभी, मैं यहाँ तकलीफ दे सकता हूँ लेकिन अपने माँ पिता की आंखों से आंसू नहीं देख सकता। आप मेरे माँ पिता है, आपने माता पिता का प्यार दिया, पाल पोस के मुझे सयाना किया, इस काबिल किया। राजेश, मैं आपकी आंखों से आंसू नहीं देख सकता। राजेश, एक बार मुस्कुरा दो और मुस्कुरा के मेरे गले से लगे हो राजेश। दादी, दादा, राजेश, मेरी एक बात ध्यान रखना, हमारे सामने जब कभी आना तो हंसते हुए आना, अपने आंखों में आंसू ना ले आना, वरना हम दोनों के दिल टूट जाएगा। मैं कभी तुम लोगों के आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। भाभी, मुझे देर हो रही है, मुझे बॉम्बे तो जल्द ही पहुंचना है। हाँ राजेश, मुझे मालूम है कि तुम सुबह भी खाना नहीं खाए थे और अभी आ रहे हो,
ऐसे भूखे पेट थोड़ी जाने दूंगी। चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ रख देती हूँ। चलो राजू मैं अरे बड़ा क्या समाचार है? समाचार छोटे सरकार ठीक तो नहीं है। क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर अजय है ना, हाँ उसका छोटा भाई राजेश मर गया का? मरा नहीं है, वो आज जा रहा है शहर बम्बई वकालत पढ़ने के लिए। शहर मुंबई जा रहा है या वकील बनने के लिए? या अच्छा हाँ। ठीक है, तुमने अच्छा किया जो ये सूचना में तक पहुंचाई। चल करके ड्यूटी से लड़ो और हम साला राजस्व कौन सा वकील बनाऊंगा तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। जिस दिन का हमें इंतजार था वो मौका आज मिल गया है। और चलता हूँ इसी समय चंबल घाटी अपने दोस्त ज्वाला सिंह के पास। इससे तो वैसा फंसाऊंगा कि सारा अपनी मौत के लिए भगवान से भीख मांगेगा और वो भी उसे नसीब नहीं होगी। याद रखो राजेश, मैंने तुझे बर्बाद करने की कसम खाई है और याद रख मैं तुझे तड़पा तड़पा करके मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि सारा तेरी मौत को देखकर स्वयं भगवान भी कांप उठेगा। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी की। तो ये सरदार धुष आओ बैठ करके और पहले वालों का इंतजार किया जाए। क्यों नहीं? और मेरे दोस्त मेरा नमस्कार लीजिए। नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए, नमस्कार लीजिए। बड़ी है जरूरत मदद मेरी कीजिए। तो कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है, कहो दोस्त मन कैसे। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है, यहाँ तक हो यहाँ तक ये कैसे उठाना हुआ है, यहाँ तक ये दो चोरा संग आपसे अरे बड़ा जरूरी। ज्वाला सिंह आपसे अरे बड़ा जरूरी था और जिसका बदले मैं तुम्हें दूंगा भी। जिसके बदले मैं तुम्हें दूंगा भी। धुष ज्वाला सिंह क्या बात है? आज मैं
क्या देख रहा हो कि जिस ज्वाला सिंह के नाम से सारा इलाका थर्राता था, आज उस ज्वाला सिंह के चेहरे की रौनक उड़ी है। अरे भूल गए कहा ज्वाला सिंह? अरे ज्वाला तो ज्वाला अग्नि की तरह होनी चाहिए। ज्वाला का दूसरा नाम तबाही है, तबाही। क्यों नहीं मेरे दोस्त, मगर आप इनाम की बात करते हैं, वो कैसे इनाम देना चाहते, कैसा काम है? काम ये है ज्वाला सिंह कि मेरा एक बहुत ही पुराना दुश्मन है, जो कि इंस्पेक्टर अजय का भाई राजेश, जो वकील बनने के लिए शहर मुंबई जा रहा है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि वो सारा मुंबई में बल्कि सेंटर जेल में नजर आना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर ऐसी बात है तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम किसी भी तरीके से कुछ भी करो, ये हम नहीं जानते तुम कैसे बताओगे, लेकिन हमें वो साला जेल में नजर आना चाहिए। हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो नमस्कार, जय नमस्कार, नमस्कार, जय नमस्कार, मेरा नमस्कार। सरदार जी, क्या बात है? आपके दोस्त नागेश्वर में जो काम सौंपा है, क्यों नहीं, वो हम और आप नहीं करेंगे। तो कौन करेगा वो काम? ये अपना साथी करेगा। अपना साथी? जी हाँ, ये बात है, तुम ठीक कहते हो। जी हाँ सरदार जी, ये काम हम और तुमसे नहीं होगा। हाँ, ये काम ये साथी से होगा। जी हाँ, तो ठीक है, इसे अच्छी तरह से समझा दो। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों, कहाँ हम काम? सुनो, आज तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? जाओ अड्डे पर रिवॉल्वर और कुछ कारतूस और बम हथगोले ले लो। आए जो इंस्पेक्टर अजय का भाई राजसवा है, हाँ, वो शहर मुंबई जा रहा है वकालत करने, और वो स्टेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी तरीके से उसके बैग में ये सारा गैर कानूनी माल डाल दो। मुझे भी इनाम मिलेगा ना? हाँ हाँ, तुमको मिल जाएगा। जा रहे हैं, चलो जाओ। सरदार जी, आओ आओ, हम लोग अड्डे पर आराम करते हैं। क्यों नहीं भवानी की। सभाकर के पास रखा कर, इसी दिन सर फोड़ देगा इसे। सामान हमारा मोट रहे से तुम डरा दो। हवलदार, अभी अभी छोटे सरकार नागेश्वर का फोन आया था, और राजेश नाम का कोई लड़का ही जो कि गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है, यानी बदमाशों से मिला हुआ है, और यह भी सोचना भी है कि स्टेशन के पास मिलेगा। इसलिए हम चलते हैं, उसकी तलाश करते हैं। चलिए साहब, इसी वक्त चलिए।
या भगवान, या भगवान, मेरे भैया और भाभी ने अपने बेटे के तरह पाल पोस के सयाना किया है। क्या बात है। और वो उम्मीद लगाकर बैठे कि उसका भाई वकालत की डिग्री एक वकील बनकर आएगा। या बात। भगवान, मेरे भैया भाभी का ख्याल रखना। ये गलिया बरसों पुराना, बरसों पुराना, ये कलिया पल घट मेरी बरसों पुराना, ये गलिया पल घट मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक तो लगता लगना, अब लगता बेगाना। कल तो था लगता था अपना बदला जग में, बदला जग में भेष हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो हम पंछी हैं किस्मत के मारे से, भूल न जाना, भूल न जाना। हम पंछी हैं किस्मत मारेगा, भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते देर कदर सब लोगों की दे जाना। आते जाते देर कदर सब लोगों तक जाना। ए गाना सुन ले, बेगाना कर दे हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करिएगा। कहानी पर गौर करने का मुकाम है। इधर देखिए, वही ज्वाला सिंह का भेजा हुआ एक नौकर है जो कि राजेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और नागेश्वर का फोन आते हुए ही ज्वाला सिंह अपने नौकर को भेजते हुए कार्तेशिया बंदूक उस राजेश की। पुरी बा, हाँ क्या बात है, इतना परेशान क्यों? अरे पुतवा, मैं बाजार गई थी लेकिन मेरे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। हाँ हाँ पुतवा, आपके बुखार है? हाँ मैं दवा ले रखी हूँ पुतवा। कहीं से एक गिलास पानी ला दो, मैं दवा खा लूं और मैं अपने घर चली जाऊं। अब चिंता मत करिए, आप परेशान हैं, मैं तुम्हारी परेशानी जरूर दूर करूंगा। मैं अभी जाकर पानी ले आता हूँ। ये मेरा थैला देखे रहना, 2 मिनट में पानी लेकर आता हूँ। वार
नसीब, देखिए आगे क्या होता है। ये नसीब का खेल है और जो किस्मत में लिखा है वो भगवान ने जो तकदीर बनाया है वो होकर ही रहेगा। आगे देखिए क्या होता है। अगर आज इस संगीत को न समझ सके तो शायद आज जिंदगी भर याद रखो। वाह नसीब, वाह नसीब। बड़ी माँ, ये लो पानी और दवा खा लो। बूढ़ी माँ, जाकर अब आराम करो ताकि तुम्हारा तन का बुखार उतर जाए। मैं जाती हूँ। जाओ। या भगवान, इस शहर में ऐसे भी इंसान पड़े हैं जिसका कोई मददगार नहीं। वाह भगवान, इस बड़ी माँ की जिंदगी बचा लेना भगवान। हवलदार, जरा इस लड़के को बुला कर के लाओ। साहब बुला रहे हैं, इधर आइए। नहीं, हम उधर नहीं आएंगे, इधर आइए। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर आपने मुझे बुलाया? जी हाँ। आखिर बात क्या है? मैं आप परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ का रहने वाले हैं और आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ को जा रहे हैं? सर मैं शांति नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश है। मैं वकालत पढ़ने के लिए शहर बॉम्बे जा रहा हूँ। वकालत पढ़ने के लिए शहर बॉम्बे जा रहे हो? जी हाँ सर। देखो राजेश, हमें तुम पर सके। मैंने सुना है कि राजेश नाम का लड़का जो है वो गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई करता है। सर ये स्टेशन है और आप अच्छी तरह जानते हैं काफी यात्री बैठे और ना जाने राजेश नाम के कितने निशान होंगे। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो आप बेशक मेरे बैग की तलाशी ले सकते हैं। आप अच्छे लड़के मालूम पड़ते हैं। हवलदार, इस बैग की तलाशी ली जाए।
बोला अगर तो यहाँ धरी मारी हद्दर के उड़ा दूंगा कमारी तेरी। बोल ये मालूम नहीं मेरे साथ की